सासरे में सास ननद के साथ ज़्यादा जुबान मत चलाइयो। अब माँ को भूल जाना और अपनी सासू माँ को ही माँ समझना। वो जो कहे, जैसा कहे, तुझे वैसा ही करना होगा। ठीक है माँ, लेकिन तू ऐसा क्यों कह रही है कि अब मैं तुझे भूल जाऊँ? मैं अपनी सास को माँ तो समझ सकती हूँ, लेकिन अपनी माँ को नहीं भूल सकती। ये देख लो, 1 मिनट को इस छोरी की जुबान बंद नहीं रहती। पता नहीं कैसे अपना घर संभालेगी ये। देख बेटा, ससुराल में तर्क वितर्क जितना कम करेगी उतनी ही तेरी गृहस्थी मज़े से चलेगी। इस दुनिया को बेटियां हंसती हुई और औरत चुप ही अच्छी लगती है। अरे माँ, ब्याह करने से तो अच्छा है कि तू मुझे काला पानी की सज़ा ही करवा देती तो मैं ज़्यादा खुश रहती। अब ये क्या बात हुई कि सास और ननद जो कहे वही सही? ये भी तो हो सके ना कि वो गलत बोल रहे हैं और मैं सही, तब भी मैं उनकी ही बात मानूं। हे भगवान, कैसे समझाऊं मैं इस छोरी को। देख बेटा, ससुराल में जो सास बोले ना वही सच होता है और वही सही। जितना इस बहस में पड़ेगी ना उतना ही कलेश बोएगी अपने जीवन में। औरत है, औरत की तरह रह। पति, सास, ससुर, ननद जो कहे गर्दन नीचे करके बस हाँ में गर्दन हिलानी है। शादीशुदा औरत की अपनी कोई इच्छा ना होवे। चांदनी की माँ सीता ने अपनी तरफ से तो चांदनी को खूब सिखा पढ़ा दिया था, लेकिन वो जानती थी कि एक हंसती खिलती लड़की यूँ घूंघट में घुटती औरत में एक दिन में बदल नहीं सकती। चांदनी की शादी हरियाणा के छोटे से गांव में हो रही थी। गांव के रीति रिवाज के अनुसार चांदनी की माँ ने बेटी को खूब समझा बुझाकर ससुराल भेजा था। शादी के बाद चांदनी एक बड़े से परिवार में आ गई थी, जहाँ पर सास, ससुर, ननद, देवर सभी लोग एक ही छत के नीचे रहते थे। शादी के कुछ दिन बाद, अरे बहू, 3 महीने हो गए तेरी शादी को, अभी तक तेरे कोई लक्षण समझ में नहीं आए हमें। अरे कोई दवाई तो नहीं खा रही ना तू? मैं कुछ समझी नहीं माँ जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? अरे भाई, 3 महीने शादी को हो गए, खुशखबरी कब सुना रही है? कहीं ऐसा तो ना है शहर की लड़कियों की तरह तुझे भी हवा लग गई हो कि अभी तो कोई बच्चा नहीं चाहिए? कोई दवाई बवाई तो नहीं खा रही? ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, अभी तो बस 3 महीने ही हुए हैं। ऐसे कोई बात ना हो तो ही अच्छा है, नहीं तो मेरे घर में ना गलतियों की कोई माफ़ी ना है। मैं तो सीधा उठाकर तेरे मायके छोड़ आऊँगी तुझे। हमारे छोरे के लिए लड़कियों की कोई कमी तो है नहीं। सास की बात चांदनी के दिल में कांटे की तरह चुभी थी, लेकिन माँ के संस्कार थे कि सास को किसी भी बात पर जवाब ना देकर बस हाँ में गर्दन हिलानी है। इसीलिए घूंघट के पीछे से उसने हाँ में गर्दन हिला दी। बस अब तू एक सुंदर सा पोता मेरी गोद में डाल दे। अरे भाई, हमें भी समाज में 4 लोगों को जवाब देना होता है। सास की धमकी के कुछ दिनों के बाद चांदनी अपनी माँ बनने की खबर सुना देती है। ये हुई ना बात। चल, ये तूने ना बहुत अच्छी खबर सुनाई। देख बहू, हमारे घर में ना छोरियाँ जनने का रिवाज ना है, इसलिए कभी भूल से भी अपने मन में ये बात ना लाना कि तेरे छोरे की जगह छोरी हो जाएगी। और जो राम जी है ना, वो भी मन की इच्छा देख कर ही संतान देता है। जिसके मन में छोरे की इच्छा होगी उसे छोरा मिलेगा, और जिसे छोरी की इच्छा होगी उसे छोरी। इसलिए 24 घंटे तेरे मन में यही रहना चाहिए कि छोरा ही होगा। उसके अलावा मैं तुझे कुछ उपाय भी बताऊंगी कि कैसे तुझे बाल गोपाल संतान के रूप में मिलेंगे। ये कैसी बात कर रही हैं अम्मा जी? अरे छोरा छोरी किसी के हाथ में थोड़ी ना होता है। मेरे सोचने से कोई भगवान मुझे छोरा थोड़ी ना दे देंगे। अगर ऐसा होता तो दुनिया में किसी की छोरी पैदा ही ना होती, हर कोई छोरा सोच के छोरा ही पैदा कर लेता। लेकिन माँ ने कहा था सास के साथ ज़ुबान नहीं लड़ानी। खैर, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर माँ जी कुछ उपाय बता भी रही हैं तो उनके बताए हुए उपाय करने में मेरा कोई नुकसान तो है नहीं। और माँ कहती है ससुराल वालों की इच्छा पूरी करना हर बहू का फ़र्ज़ होता है। भगवान करे छोरा ही हो जाए, माँ जी का मन भी रह जाएगा और हो सकता है इस छोरे के बहाने मुझे भी अपना हक और अधिकार मिल जाए इस घर में। वरना अभी तक तो एक नौकरानी से ज़्यादा हैसियत ना है मेरी। बस सबके सामने हाँ जी करते रहो। बहू चांदनी के गर्भवती होने की खबर सुनकर उसकी सास चांदनी को तरह तरह के उपाय बताती, जिससे कि घर में पहली संतान एक लड़का ही पैदा हो। कभी नारियल के बीज खाने को कहती तो कभी कोई मंत्र जाप कराती। चांदनी भी सास के बताए सारे उपाय को मन से निभा रही थी। मुन्नी, बहू का पेट देखकर तो मुझे लग रहा है कि छोरा ही है। अरे इसके रंग ढंग, उठने बैठने का तरीका सब छोरे की तरह ही लग रहा है। बस राम जी एक छोरा हो जाए। इतनी महंगाई में छोरी का बोझ उठाना अपने बस की तो ना है। सही कह रही हो माँ। कल काकी भी ना भाभी का पेट देखकर यही कह रही थी कि छोरा ही आएगा।
हम तो बस लड्डू बनवाने की तैयारी कर ले। अरे कह दियो अपनी काकी से, छोरा होने तो दे, लड्डू से मुंह भर दूंगी उनका। मेरा दीपक आ जावे बस, और कुछ ना चाहिए मन में। धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब चांदनी को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। अरे बहू थोड़ा सब्र रख, बस दाई माँ आती होंगी। आज तो तेरे छोरे के जन्म का दिन है, शुक्र मना राम जी का। ऐसे घबराते ना है। कुछ देर में दाई माँ आती है और 1 घंटे के बाद चांदनी एक बच्ची को जन्म देती है। दाई माँ जल्दी से मेरे पोते का मुंह दिखा दो, मैं थाली चम्मच लेकर तैयार खड़ी हूँ। अरे थाली बजाकर पूरे मोहल्ले को बताऊंगी कि हमारे घर छोरा हुआ है। थोड़ा संतोष रख धीरज की माँ, छोरा नहीं छोरी हुई है। अरे छोरी भी तो लक्ष्मी जी का रूप होवे है, इसमें इतना उदास होने वाली कौन सी बात है। पहला बच्चा तो भगवान का आशीर्वाद होता है। अरे सर माथे लगाना चाहिए उसे। घर में कोई माँ कहने वाला आ गया, ये कम खुशी की बात है क्या। दाई माँ ने तो अपनी तरफ से समझा दिया था, लेकिन धीरज की माँ यानी कि शांति देवी को इतनी आसानी से संतोष आने वाला थोड़ी ना था। पूरे 9 महीने एक एक दिन उसने इसी इंतज़ार में गुजारे थे कि पोता होगा तो वो गांव भर में लड्डू बंटवाएगी, थाली बजाएगी, कुआं पुजवाएगी, और उसे मिल गई पोती, जिसके आने की उसे कोई खुशी ना थी। तुझे शुरू से ही समझाया था कि एक पल को भी अपने मन में ये ख्याल ना लाइयो कि तेरे छोरी होगी। अगर तूने छोरे के बारे में सोचा होता तो ऐसा हो ही ना सके कि तेरे को छोरी हो जावे। अरे तू खानदान की पहली बहू है क्या? तेरे से पहले पता नहीं कितनी आई और कितनी गई, लेकिन मजाल है जो किसी के पहली बार में लड़की पैदा हुई हो। तूने तो हमारे खानदान की परंपरा को उलट कर रख दिया। अब ये छोरा छोरी भी किसी के हाथ में होता है क्या? ऊपर वाले को जो मंजूर था वो आ गया। अब ये शोरगुल मचाने से ये छोरी छोरे में तो बदल ना जाएगी। सही कह रहा है बेटा, ये छोरी तो छोरे में बदल ना सके है, लेकिन तेरी बीवी दूसरा छोरा तो दे सके है ना। देख बहू, तेरी सारी गलती माफ़ कर दूंगी अगर तूने दूसरी बार में एक लड़का पैदा कर दिया। चल कोई बात नहीं, लड़के का मुंह देखकर मैं तेरी लड़की को भी अपनी पोती समझ के आशीर्वाद दे दूंगी बस। सास ससुर के दबाव के कारण साल पूरा होने से पहले ही चांदनी एक बार फिर गर्भवती हो जाती है। सुनते हैं जी, मुझे ना इस चांदनी पर रत्ती भर का भी भरोसा ना है। अरे कितने टोट के बताए थे इसको कि लड़का हो जाए, लेकिन इसने तो शायद मन लगाकर कोई उपाय किया ही ना। नहीं तो ऐसा कैसे हो जाता कि घर में लड़के की बजाय एक लड़की पैदा हो जाती। मैं तो कहती हूँ अब टोटकों को छोड़ो और इसकी जांच करवा देते हैं, नहीं तो यह तो ऐसे ही लड़कियों की लाइन लगा देगी। हाँ बात तो तुम्हारी सही है धीरज की अम्मा, इसने दूसरी बार में भी छोरी पैदा कर दी तो क्या करेंगे हम? पैदा होने के बाद तो फेंक ना सकें। मैंने पता लगाया है, एक जगह है जहाँ पर जांच हो जाती है और पता लग जाता है कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। अरे लड़की होगी तो वहीं लगे हाथ सफाई करवा देंगे। और बहू को भी ना कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, उसको कहना डॉक्टर के पास जांच के लिए जा रहे हैं, अंदर ले जाकर चुपचाप इसकी जांच करवा देंगे। पूरी प्लानिंग बनाने के बाद चांदनी के सास ससुर चांदनी को लेकर जांच केंद्र में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि चांदनी के गर्भ में एक लड़की पल रही है। देखिए डॉक्टर साहब, हमें ना ये लड़की नहीं चाहिए। अरे हम तो पहले ही एक लड़की के बोझ के नीचे दबे हुए हैं, अब ये दूसरी लड़की पैदा कर देगी तो क्या होगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आप कुछ ऐसी दवाएं दे दो कि ये बच्चा पेट में ही ख़त्म हो जावे। ठीक है, पूरे 20,000 रुपये लगेंगे। और हाँ, ये बात आपको बाहर किसी को बतानी नहीं है, समझ रहे हैं ना आप? हाँ जी डॉक्टर साहब समझ गए। आप बिना बहू को कुछ ना बताना, बस दवा दे दो। चांदनी, तुम्हारा बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर है, ये दवाई दे रहा हूँ, इसको 3 दिन तक खाना है। उसके बाद कोई भी दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। जी डॉक्टर साहब। दवाई लेकर चांदनी अपने सास ससुर के साथ घर आ जाती है। चांदनी को ज़रा भी अंदेशा नहीं था कि डॉक्टर ने उसे जो दवाई दी है वो बच्ची को ताकत देने के लिए नहीं बल्कि अबॉर्शन के लिए है। डॉक्टर के बताए अनुसार चांदनी वो दवा खा लेती है। दूसरे दिन चांदनी के पेट में भयंकर दर्द होता है और अबॉर्शन हो जाता है। जी छोटा मत कर बहू, शायद राम जी को यही मंजूर था। भगवान ने चाहा तो जल्द ही तेरी गोद फिर हरी हो जाएगी बेटा। सास के खतरनाक इरादों से अनजान बहू चांदनी सास की झूठी हमदर्दी को सच समझ लेती है
और कुछ ही महीनों के बाद एक बार फिर से वो अपनी प्रेगनेंसी की खबर घर में सास को सुनाती है। हे कान्हा जी, कितना इंतज़ार करवाओगे? ये तीसरी बार है। इस बार तो मुझे अपने बाल स्वरूप में दर्शन दे ही दो। देखो, मुझे बिना हत्या करने का कोई शौक ना है, बस इस बार बहू की गोद में छोरा ही देना। राम राम करते करते 3 महीने बीत जाते हैं। अरे धीरज की माँ, क्या सोचा है? बहू की जांच करवानी है या अपनी किस्मत पर जुआ खेलने का मन है इस बार? अरे जुआ वुआ कुछ नहीं होता, चलेंगे बहू की जांच करवाने। यहाँ छोरियों की लाइन थोड़ी ना लगवानी है। हमारी ज़िंदगी तो दहेज जोड़ते जोड़ते ही निकल जाएगी। वही हुआ जो ऊपर वाले को मंजूर था। इस बार भी चांदनी की रिपोर्ट में बेटी ही निकलती है और पिछली बार की तरह ही इस बार भी डॉक्टर बहाने से चांदनी को दवाई देता है, जिसे खाने के बाद चांदनी का गर्भपात हो जाता है। सब कुछ तो भला चंगा चल रहा था, पता नहीं ये डॉक्टर कैसी दवा देता है। उसे खाने के 2 दिन बाद ही हर बार मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। ऐसे कैसे हो सकता है? डॉक्टर की दवाई खाने से तो अच्छा मैं दवाई ही ना खाती। मुझे तो कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि अंदर बच्ची को कोई दिक्कत या परेशानी हो। तीसरी बेटी के बाद चौथी बार फिर से चांदनी प्रेग्नेंट हो जाती है। तेरे 3 महीने पूरे हो गए हैं, कल तैयार हो जाना, डॉक्टर के पास जांच के लिए चलना है। माँ जी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। कुछ दिक्कत लगेगी तभी डॉक्टर के पास जाएंगे। पिछली 2 बार डॉक्टर की दवाई खाने के बाद ही वो सब हुआ था। अब मेरे मन में ना वहम सा बैठ गया है, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। अरे जाएगी कैसे नहीं? यही संस्कार सिखाए तेरे माँ बाप ने। अगर मैंने कह दिया डॉक्टर के पास जाना है मतलब जाना है। अभी हम बैठे हैं यहाँ फैसला करने के लिए, तेरी राय नहीं पूछी। तुझे बस कहा कि तैयार हो जाइयो। अरे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है क्या? मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे वो डॉक्टर कुछ ठीक नहीं लगता। क्या खराबी है उस डॉक्टर में? खराबी यही है कि 2 बार उसकी दवाई खाने के बाद ही मेरा बच्चा खराब हो गया। अब जो होगा मैंने ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया है, मैं किसी डॉक्टर को ना दिखाऊंगी। अरे तू डॉक्टर का ना दिखाएगी तो हमें पता कैसे चलेगा कि तेरे पेट में छोरा आई है छोरी? क्या? इसका मतलब आप हर बार मुझे यही जांच करवाने के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाती हैं? हाँ, हम जांच करवाने के लिए ही ले जाते हैं। और कान खोल कर सुन ले, दोनों बार छोरी थी, इसीलिए मेरे कहने पर ही डॉक्टर ने तुझे दवाई दी ताकि छोरी से मेरा पीछा छूटे। डॉक्टर में कोई खराबी ना है, खराबी तेरे पेट में है जिसमें हर बार छोरी ही आती है। वो तो भला हो उस डॉक्टर का, 4 पैसे लेकर ही सही, कम से कम पिंड तो छुड़वाया उसने 2 लड़कियों से, वरना हमारी तो ज़िंदगी लड़कियों को पालते पालते ही बीत जाती। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे मेरे 2 बच्चों की हत्या करवा दी आपने, शर्म नहीं आई आप लोगों को ज़रा भी? और आप मुन्नी के बापू, आपको सब कुछ पता था ना? सब कुछ जानते समझते हुए आपने ज़रा सा भी विरोध नहीं किया इस बात का। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बच्चियों को जन्म से पहले मार दिया? अरे कैसे बाप हो आप, थू है आप पर। छोरी, ज़्यादा हाथ भर की जुबान मत चलाइयो, वरना तुझे तेरी छोरी के साथ घर के बाहर निकाल कर खड़ा कर दूंगी तो दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी। ससुराल वालों से बात करने की तमीज ना भूलना। अब चाहे जो हो जाए, मैं कोई जांच कराने नहीं जाऊंगी। बेटा हो या बेटी, मुझे दोनों ही प्यारे हैं। अच्छा तो सोच ले, अगर इस बार तूने लड़की पैदा कर ली ना तो तेरी दोनों बेटियों के साथ तुझे धक्के मार के मैं घर से बाहर निकालूंगी और अपने छोरे का दूसरा ब्याह करके लाऊंगी। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। आप तो इन बच्चों के बाप हो, कम से कम आप तो कुछ बोलो। आप लोग मुझे इस तरह मेरी बच्ची को मारने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और आप छोड़ दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी अपनी बच्चियों को लेकर? देख चांदनी, जैसा माँ कह रही है वैसा ही कर। माँ के आगे बोलने की आज तक मैंने हिम्मत ना दिखाई और तू इस घर की बहू होकर माँ के खिलाफ खड़ी हो गई। जो औरत मेरी माँ की इज्जत ना कर सके, मुझे भी उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। माँ, तुम पापा को मुझे लेने भेज दो ना। मेरे ससुराल वाले मुझ पर मेरी अजन्मी बच्ची को मारने के लिए दबाव बना रहे हैं। इतना ही नहीं, इससे पहले भी इन्होंने 2 बार ज़बरन मेरे 2 बच्चों की जान ली है। अब मैं यहाँ एक पल के लिए भी ना रुकूंगी। देख बेटा, अब तेरी शादी हो गई है, इसीलिए वो तेरा घर है। तेरे सास ससुर जैसा कहे वैसा कर, हम बीच में ना पड़ने वाले। माँ का जवाब सुनकर अब चांदनी के पास सास की बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं बचा था।
अपनी किस्मत को कोसते वो फिर से जांच कराने पहुंच जाती है। इस बार भी भगवान उसकी नहीं सुनते और हर बार की तरह इस बार भी रिपोर्ट में बेटी हो जाती है। हाँ, मैं नहीं रखनी ये लड़की, आप दवाई दे दो डॉक्टर साहब। देखिए, इस तरह बार बार अबॉर्शन आपकी बहू की सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। ये आखिरी बार मैं दवाई दे रहा हूँ। अगली बार आप जांच के लिए कोई और सेंटर ढूंढ लेना। मुझे माफ़ करिए, कल को इसे कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अरे डॉक्टर, कुछ ना हो रहा इसे। हमारे ज़माने में 12-12 बच्चे होते थे जनानियों के, क्या बिगड़ जाता था औरतों का। कुछ दिन बाद 6 महीने हो गए, और कितना टाइम लगेगा तुझे खुशखबरी सुनाने में? अब मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए माँ जी। मेरी एक बेटी है, मेरे लिए वही काफ़ी है। अरे बावली हो गई है क्या? बिन छोरे के मेरे बेटे का परिवार कैसे पूरा होगा? तू ना ज़्यादा सयानी ना बन, बस जल्दी से खबर सुना। मेरे नसीब में छोरा है ही नहीं माँ जी। अगर होता तो 3 हत्या ना करनी पड़ती। छोड़ो ये लड़की का मुंह, जो सच है उसे स्वीकार कर लो। देख धीरज, तेरी बीवी अगर मुझे पोता नहीं दे सकती ना, तो फिर अब मुझे तेरी दूसरी शादी करानी होगी। मुझे तो पोते से मतलब है, चाहे ये दे या कोई और। अरे क्यों अपनी ज़िंदगी में आग लगाने पर तुली है? मान क्यों नहीं जाती? अरे भगवान इतना कठोर दिल का नहीं होता। तू देखना, इस बार छोरा ही होगा। पति की बातों में आकर एक बार फिर चांदनी प्रेग्नेंट हो जाती है। 3 महीने होते होते चांदनी की हालत बहुत ख़राब रहने लगी थी। सुनिए ना, मुझे बहुत कमज़ोरी लग रही है। खड़े होते ही सर घूम रहा है, आँख भी नहीं खोली जा रही। आप डॉक्टर के पास ले चलिए ना। पत्नी की बात सुनकर धीरज उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। आपकी पत्नी के अंदर खून की बहुत कमी है, बहुत कमज़ोर है ये। खाना नहीं देते क्या इसको? डॉक्टर साहब, 1-1.5 साल में 3 बच्चे खराब हुए हैं, अब ये 5वीं बार है। अब जान लेना चाहते हैं क्या इसकी? अरे एक और अबॉर्शन हुआ तो बचेगी नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर धीरज एक बार अपनी पत्नी की तरफ देखता है। आंखों के चारों तरफ काले घेरे और हड्डी का ढांचा बन चुका शरीर। घर आकर, बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, इसकी हालत ठीक ना है, अब ख्याल रखो इसका। अरे पहले कल जाकर जांच करा लेते हैं। बस डॉक्टर छोरे की खबर सुना दे, फिर तो घी के लड्डू बनवाऊंगी मैं इसके लिए। बस माँ बस, अब कोई जांच ना होगी। छोरा हो या छोरी, मुझे स्वीकार है। इससे कुछ हो गया तो ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? भैया सही कह रहे माँ, मैं ही जानती हूँ मेरे ऊपर क्या बीती है। मेरी सास ने भी 3 बार ज़बरन मेरा अबॉर्शन कराया। काश उस समय तूने या मेरे पति ने मेरा साथ दिया होता, तो आज मेरी बच्चियाँ मेरे साथ होती। भाभी, मैं आपके साथ हूँ, चाहे जो हो जाए। आज पहली बार धीरज और ननद मुन्नी ने चांदनी का साथ दिया था। दोनों बच्चों को अपने खिलाफ खड़ा देख सास शांति भी अपने कदम पीछे ले लेती है। सालों के संघर्ष के बाद अंत में चांदनी अपने 5वें बच्चे को जन्म देती है। जी हाँ, सही समझा आपने, 5वीं बार भी चांदनी एक बेटी को ही जन्म देती है।